पश्चिम बंगाल से दूसरी खबर हुमायूं कबीर को लेकर आई है, जो बाबरी मस्जिद के सहारे पश्चिम बंगाल की राजनीति में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उस पर भी इस सप्ताह का अपडेट देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के 16 दिन बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। अब हुमायूं कबीर ने भी देखा कि मैंने जैसे ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की तो 6 करोड़ रुपए आ गए। लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है जुम्मे की नमाज के लिए। ऐसे में वो समझ गए कि उनको भारी समर्थन मिल रहा है, अपनी पार्टी ही बना ली। उन्नयन का मतलब विकास और सशक्तिकरण से होता है और हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में कम से कम 100 सीटें जीतेगी, जिनमें 70 सीटें ऐसी होंगी जिन पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, 30 सीटें ऐसी होंगी जिन पर हिंदू मतदाता निर्णायक है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जिनमें एक सीट का नाम है रेजीनगर और दूसरी सीट का नाम है बेलडांगा। बेलडांगा वही सीट है जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी गई है। हालांकि अभी बस ईंट पत्थर पहुंचे हैं और पैसा पहुंचा है। सोचने वाली बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में बाबरी मस्जिद के विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन हुमायूं कबीर ने सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव है इसलिए मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और अब वो इस बाबरी मस्जिद के सहारे अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को कामयाब बनाना चाहते हैं। समर्थन भी मिल रहा है भाई, लाखों लोग उनके कहने पर पहुंच रहे हैं, ईंट लेके, पैसे लेकर, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं। कुल 6 करोड़ पहुंच गया है हुमायूं कबीर के पास। सोचिए, इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में खुलकर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव आप? मैं चाहिए आम जनता चाहिए तो मैं पूरा सीट में ही उम्मीदवार खड़ा। 294 सीटों पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं टारगेट है पूरा आपका जो रीच है सब जगह तक पहुंच पाएगी? हाँ जरूर, सब लोगों को। हुगली धनेखाली से असीमा पात्र, ममता बनर्जी को खास आदमी, उनको विधानसभा से मैं काल से 4 बार फोन किया। किसी लोग बोले धनेखाली में उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तो बोले ठीक है भाई, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हो सकता है 294 पर भी खड़ा करें आप? कोई मेरा के लिए कोई गठबंधन हो के 294 में लड़ सकता नहीं। क्यों नहीं आएगी तो मैं अकेला ही 294 में मेरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर। कहां से आई है इतनी हिम्मत, कहां से आ रहा है ये जोश, कहां से आ रही है इतनी ताकत? दरअसल जो लोगों का हुजूम हर शुक्रवार को वहां पर पहुंच रहा है, जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ईंट पत्थर लिए, पैसे लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहीं से हुमायूं कबीर अपनी नई ताकत निकाल रहे हैं। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटों को बांट भी रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आम मुसलमानों के असंतोष को मुद्दा भी बना रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और लेफ्ट पार्टियों से भी गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी तक ओवैसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना उनकी पार्टी ने। पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तब मुसलमानों के 80% वोट, 80% वोट्स ममता बनर्जी को मिले थे और यही वजह है कि इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी ने टीएमसी को परेशान कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि मुर्शिदाबाद से ही टीएमसी के एक विधायक जाकिर हुसैन ने अपनी विधायक निधि से चुनाव के बाद भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। सुनिए। ভোট নিয়ে আমি রাজনীতি ধর্ম নিয়ে করতে চাই না, কিন্তু অনেকেই চাই যে একটা ভালো মসজিদ হোক, একটা ভালো মন্দির হোক। তো আমরা চাইছি যে ভোটের পরে হবে, আগে ট্রাস্টি তৈরি হয়ে যাবে ভোটের আগে, ভোটের পরে আমরা সরকারের আইন মেনে, যেমন পঞ্চায়েতের পারমিশন, যেমন পঞ্চায়েত সমিতির পারমিশন, কনভেনশন এবং জেলা পরিষদের পারমিশন নিয়ে আমরা কাজটা নামবো। কেন আমরা আইনের বাইরে নয়, আইনের ভিতরে থেকে কাজ করব।